देखिए ये सबसे बड़ा समस्या हो जाता है जब विवाद हो जमीन का और पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो ही अगर एक तरह से मिली हुई है और गलत लोगों का साथ दे रहे तो समस्या तो होगा ही। इसलिए कि जो आपकी सुरक्षा के लिए है, जो सही गलत को जानने के लिए अगर वो मान लेते हैं आपका साथ नहीं दे रहे, लेकिन डिपेंड करता है यहाँ पर कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, आप जो है अगर ये जो कानून है अगर आप अपने जगह पे सही हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन कैसे? अगर विवाद जो है इस प्रकार है कि आपका जमीन का विवाद है, रास्ता का विवाद है, तो आपका रास्ता का जो भी विवाद है, तो रास्ता विवाद से संबंधित अगर कोई भी मामला, एक तो होता है कि आप एसडीएम कोर्ट में केस कर दें, दूसरा जो विकल्प है ना कि अगर मान लेते हैं आपको वहां पे भी लग रहा है कि नहीं आपको होगा तो आप सिविल कोर्ट में केस कर दें। ठीक है, कोई भी समस्या है अगर आपको, तो आप जो है अपने रास्ता का विवाद है, प्रशासन जो है आपकी बातों को नहीं सुन रही है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो अगर बड़ी समस्या है तो आप क्या करें, उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस कर दें। ऐसे आप एसडीएम के पास जा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, अगर कोई है तो आप चाहें तो एडीएम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन जो आपके लिए बेस्ट विकल्प यही है कि अगर इस तरह का विवाद है और रास्ता से संबंधित विवाद है, प्रशासन के द्वारा आपको मदद नहीं किया जा रहा, तो एक तो प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी एक बार आवेदन आपको जरूर देना चाहिए। यानी आप जो है डीएसपी को आवेदन दे सकते हैं, एसपी को आवेदन दे सकते हैं, तो ये आपको करना चाहिए। ठीक है, पुलिस के सभी अधिकारी, कोई एक आदमी मिले हुए हो सकते हैं, सभी तो नहीं मिले हुए। ठीक है, तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उनको आवेदन दे सकते हैं, बिल्कुल आपका समस्या का हल होगा। और नहीं तो कोर्ट आप करेंगे, उस व्यक्ति को नोटिस करेगा जो को परेशान कर रहा, तंग करेगा, उसको नोटिस करके कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। आखिर कोई भी अगर जो आपका हक है, अगर वो आपका अधिकार है तो आपको प्राप्त होगा। देखें, अगर आप भी आपका समस्या है, कोई समस्या है, सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जो है चैट में पूछ सकते हैं, अपने सवाल को भेज सकते हैं। हम आपको जो है वो जो प्रयास करेंगे उसका रिप्लाई देने का, ताकि आपकी जो समस्या है उसका हल हो सके। अगला सवाल है, मेरे पिताजी 2 भाई और 5 बहनें 1999 में बंटवारा हुआ जिसमें एक बहन को छोड़कर अन्य सभी बहनों और भाई उपस्थित थे। बंटवारा हो गया, अब 23 साल बाद जो बहन रजिस्ट्री में अनुपस्थित थी वो हिस्सा मांग रही है। बंटवारा को अवैध बता रही है, क्या यह सही है? देखें, अगर यहाँ पर यानी 1999 में जो है वो बंटवारा हुआ, 5 बहनें हैं, अगर मान लेते हैं वो सभी बहनें उपस्थित थी और भाई उपस्थित थे, जो भी है, एक बहन को छोड़कर, तो अगर वो ये बहन जो है ना आज अपना दावा पेश करे कोर्ट में, है ना, कोर्ट में अगर वो पार्टीशन जो है पेश करे, उनको हक नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल वो सही है और वो हक ले सकती है। देखें, जो बेटी है वो उत्तराधिकारी है पिता के संपत्ति की, तो अगर पिता का कोई भी संपत्ति है जो उनको प्राप्त नहीं हुआ और उनको लगता है कि वो हम कानूनी रूप से वो प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल जो है वो बंटवारा जो है एक तरह से अवैध हो सकता है। इसलिए कि देखें, आपसी जो सहमति होगी उसमें कंडीशन होता है कि आपने बंटवारा किया, एक तो सबसे पहले मामला पुराना हो गया, लेकिन आपको पता है कि जो बेटी है अब परिवार का उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया है। अब वो बहन हो या वो भाई होता, तो अगर वो भाई होता तो भाई अपना हक के लिए तो लड़ाई लड़ता, उसी प्रकार बहन है तो बहन भी अपना हक की लड़ाई लड़ सकती है और कानूनी तौर पे उनको हक दिया भी जाएगा। सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैं बिहार से हूं और मैंने 2 आदमी मिलकर एक कट्ठा 7 धूर जो है जमीन खरीद किया। मैं जिस व्यक्ति से जमीन खरीद गया उसका दाखिल खारिज और रसीद भी कटता, लेकिन हम लोग उसको खरीदा तो सीओ साहब दाखिल खारिज को जो है गैर मजरूआ जमीन बताकर रिजेक्ट कर दिया, जबकि उसी खाता का हाल में ही अन्य किसी व्यक्ति का दाखिल खारिज हुआ, मेरा नहीं कर रहा। कृपया कुछ सुझाव दीजिए, इस कारण से हम बहुत परेशान रहते हैं। जमीन का बगल वाला व्यक्ति भी जोर जबरदस्ती करके मेरे जो है खाली जमीन पर घेरना चाहता है। देखें, अगर जो है 2 आदमी मिलकर आपने जो है खरीद किया है ना, और जो भी आपने जिस व्यक्ति,
तो आप इस मामले को, है ना, आप चाहे तो जो है आप चाहे तो शिकायत कर सकते हैं जिला कलेक्टर के पास, जो है आप सीओ की शिकायत भी कर सकते हैं। या अभी आपको, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के DCLR में जो है आपका रिजेक्ट कर दिया गया, वहां आप अपील कर सकते हैं। और अपील करने के साथ साथ आप ये जो है दे सकते हैं कि उसी खाते का म्यूटेशन जो है वो किया गया है और आपका रिजेक्ट क्यों किया गया। ठीक है, आप कोर्ट का एक जो है देख सकते हैं जजमेंट कि क्या कैसे क्या करना होगा, वो सारा कुछ जो है डिटेल आप देख सकते हैं। सवाल है सर मेरा घर का म्यूटेशन नहीं हो रहा है ना, मैंने जो है खतियान में मेरे परदादा के नाम से है, अब ऑनलाइन म्यूटेशन कैसे करवाएं। ठीक है, अगर देखें यहाँ पर खतियान जो है आपका जो परदादा के नाम से है, ठीक है, खतियान जो है, तो आपको क्या करना है, देखें आपकी जो जमीन है, जितने लोग हिस्सेदार हैं वो आपस में एक दस्तावेज तैयार कर लीजिए। आप एक बंटवारा का जो है कागज आप बंटवारा नामा बना सकते हैं। ठीक है, और उसको आप जो है एक तरह से जो स्टाम्प आपके राज्य में जितना भी कॉस्ट होगा उस स्टाम्प पे मान लेते हैं 1000 का, तो उसमें सारा कुछ मेंशन करके आप उसको जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसको जो वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी ही प्रॉपर्टी को उस स्टाम्प पे जो है मेंशन करना है, मतलब एक आपका बंटवारा का कागज बन गया। अब कोई भी बंटवारा करने की जरूरत नहीं, फिर भी दस्तावेज बनाना होगा, मतलब सिंगल आपका सारा कुछ मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉपर्टी है जिस मेंशन करके उसका म्यूटेशन कराना चाहते हैं, वो वेरीफाई किया जाएगा। आप अगर उसके उत्तराधिकारी हैं तो वंशावली भी देना होगा, वंशावली भी आप चाहें तो ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट से भी बनता है। तो ये जो है वंशावली के आधार पे जो है आप उसको दे सकते हैं, और वंशावली प्रूफ के तौर पे कि आप ये बात जो है दे रहे हैं कि आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, आपके नाम ये प्रॉपर्टी अब ट्रांसफर होना चाहिए। जो जिनके नाम से खतियान है वो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर नहीं है और मान लेते हैं और जो उनके परदादा हैं, दादा भी नहीं है, तो जो लोग नहीं है उनका एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनवा जरूर लेना चाहिए। अगला सवाल है सर मैंने एक जमीन खरीदा है और वह जमीन विक्रेता के बाप के नाम से बेचने वाले जो है लड़की है जो अपना जो है यहाँ पर तरका बेची है, और उसके भाई भी, लेकिन वह इतना जमीन बेची जितना उसका जो है तरका होगा। जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई लेकिन अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ। दाखिल खारिज में ना अभी कर्मचारी किया और ना ही CI/CO के पास पेंडिंग है। अब उसके भाई और बहन झगड़ा हो गया। भाई बोल रहा है कि हम बेचने और खरीदने वाले दोनों पर केस करेंगे और मुझे धमकी दे रहा है। क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? अपना हिस्सा अगर बेचती है, ठीक है, एक तो होता है कि ठीक है अगर मान लेते पूरी प्रॉपर्टी है, हिस्सा बेचा तो इस प्रकार आधा बेच दिया गया, मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों प्लॉट में कोई अंतर नहीं है जो बेचा गया है। तो अपना हिस्सा अगर बेचा गया है तो कहीं भी जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बिना बंटवारा का प्रॉपर्टी बेचता है तो वो तो गलत है। अगर कोई बिना बंटवारा का प्रॉपर्टी बेचता है और अपने हिस्से माने इस प्रकार जो है, ठीक है, प्रॉपर्टी बेचता है कि जो कि जिस साइड बेचा गया उसकी कीमत अधिक होनी चाहिए, उस केस में भी गलत है। तो इसीलिए आपको जो भी है, आप जितना भी पैसा दिए हैं, आप मामला अगर कोर्ट में जाता भी है, केस होता भी है, तो आपको अपना जमीन तो मिलना ही है। इसलिए कि जो उनकी बहन है वो हिस्सेदार है और हिस्सेदार अपना प्रॉपर्टी जो है वो बेच सकती है, और उनका जो भी शेयर होगा, जितना वो उनका शेयर बनता है, वो बेचने के लिए वो एलिजिबल है और उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट से नोटिस आता है तो आपको भी अपना जवाब देना चाहिए। सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर मेरा जो है खतियान में बकासत मालिक दर्ज है। सर्वे कर्मचारी का कहना है कि अगर उनके कहने के मुताबिक काम नहीं किया तो जमीन बिहार सरकार हो जाएगा, जबकि इस जमीन का ऑनलाइन करेंट रसीद 2023 तक कट रखा है। ये जमीन रजिस्टर 2 पर भी चढ़ा है। सर्वे में जमीन का नया खाता खुलेगा कि नहीं, थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल, देखें अगर कोई भी देखें ये इस प्रकार का जमीन वो जमीन होता है कि जो जमीन के मालिक के पास जो है ना कोई अन्य साधन से या जिस प्रकार जो है यानी साधनों से जमीन जो है उनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अगर इस केस में
ऐसा साफ साफ कहा गया, देखें जिनका भी खतियान, ऐसा साफ साफ कहा गया, देखें जिनका भी खतियान में अगर बकासत दर्ज है, ठीक है, तो उस पर जो है कंडिका यानी क के अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर उस व्यक्ति का रसीद कट रहा है तो ऐसा कानून है। लेकिन इस पर जो हम डिटेल से जरूर बात करेंगे ताकि आप जो है उसको समझ पाएं और कि आखिर ये बकासत दर्ज है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से आप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, आपको वो अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे भविष्य में जब भी राज्य सरकार के द्वारा सर्वे किया जाएगा। तो सवाल है सर, किसी को जमीन में हिस्सा दे दिया गया है तो उसका जितना हिस्सा बनता है बाद में वह जाके जो है परेशान करने के लिए सिविल सूट अगर डालता है तो उसका कब्जा देना चाहिए कि नहीं। देखें हिस्सा जो सिर्फ देने से नहीं होता, हिस्सा अगर सही बंटवारा करके एक सहमति से हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिविल सूट कर ले, कुछ भी कर ले। लेकिन कोई भी सहमति नहीं है, आपने सिर्फ मौखिक तौर पे उनके हिस्सा दे दिया, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, कोर्ट जाएगा, कोर्ट में आप वो सारे मामले को देखे जाएंगे। अगर कोर्ट को लगेगा कि आप जो उनको शेयर दिए हैं, हक दिए हैं, वो सही नहीं है, उचित नहीं है, और तो ये भी हो सकता है कि उनको जो आप दिए हैं आपको कोर्ट से पूछा जाएगा क्या आप वही ले सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको दिया जा सकता है। तो अगर सिविल सूट कोई डालता है तो आपको तो जवाब देना चाहिए, ठीक है। आप कोई मान लेते हैं कि सिविल सूट सिर्फ डालने से उसको है ना कब्जा नहीं देना है, जब मान लेते हैं कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब आप उस पे जो है कब्जा दे सकते हैं। सिर्फ केस करने से थोड़ी कोई कब्जा दे देगा, कब्जा तो तभी देना होगा जब फैसला आ जाएगा उसके ऊपर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।